जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए हिस्ट्री जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। इस सेशन का पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को नोट कर लेंगे ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? और फ्रेंड्स, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। और जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड माउंटबेटन को ध्यान रखना है, ये आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे। दूसरा प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। तो देखिए, बात करें मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ही है। और मदन मोहन मालवीय ने 1916 में BHU की स्थापना की थी, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही किया गया था। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थापित हुआ था? चलिए आप सभी तीसरे के लिए आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए, सबसे पहले जो हुआ था मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, लेकिन ऑप्शन में मद्रास नहीं है, तो उसके बाद बम्बई याद रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दो दलों में विभाजित हुआ था, उदारवादी और उग्रवादी में। तो ध्यान रखिए, जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसी में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हुआ था। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी बोस, ध्यान रखना है। और दोनों फिर से एक हो गए थे किस अधिवेशन में? तो लखनऊ 1916 में जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन, उसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर से आपस में मिल गए थे। तो ध्यान रखना है 1916 में लखनऊ अधिवेशन। पुर्तगाली वायसराय जिसने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया, नाम क्या है? सोच समझकर आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पांचवें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए अल्बुकर्क है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल कोठरी की घटना कहाँ घटित हुई थी? तो देखिए, बात करें काल कोठरी की घटना, ये घटित हुई थी कलकत्ता में। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? चलिए आप सभी साथ के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है?
तो 7वें प्रश्न का आंसर है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ध्यान रखिएगा अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का विरोध किया था? चलिए आप सभी फटाफट से 9 के लिए आंसर बताएंगे। तो कौन सा स्थान है? छोटा नागपुर है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? और देखिए, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो आप सभी दिल से सेशन को लाइक किया करें। तो किसने कहा था भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? ये कहा था महात्मा गांधी ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था क्या नाम है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, अगर आप जिस तरह से अभी आप लोग हिस्ट्री जीके का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसी तरह से स्पेशल साइंस जीके का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप लोग रात 9 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो 11वें प्रश्न का आंसर है द बंगाल गजट याद रखना है। और ये जो अखबार था अंग्रेजी में ये प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। तो 12वें का आंसर जो भी बच्चे खान अब्दुल गफ्फार खान को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। इनको सीमांत गांधी कहा जाता था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता आप सभी जानते हैं कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन भारत में कब शुरू कर दिया गया था? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। द्वैध शासन भारत में कब शुरू कर दिया गया था? तो 14 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है ये आलमगीरपुर है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में होती है। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। ध्यान रखना है, दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नवपाषाण काल नहीं होगा, पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करेंगे तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह आप सभी जानते हैं लोथल। ए ऑप्शन सही जवाब है। लोथल वर्तमान समय में ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कालीबंगा किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए, बात करें इतिहास का पिता आप सभी जानते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो कॉपर, जिसको तांबा बोला जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को अर्धनग्न
फकीर किसने कहा था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स आप लोग सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देंगे। आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। अंग्रेज के द्वारा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि कब प्रदान किया गया? तो देखिए केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और ये दिया गया था 1915 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अच्छा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने वापस कब लौटा दिया था? तो आप लोगों को याद होगा कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में, और इसी के कारण महात्मा गांधी ने क्या किया था? केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दिया था। तो ध्यान रखना है 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन बना था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और उसका प्रथम अधिवेशन 1885 में ही बम्बई में होता है। और अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो WC बनर्जी को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अगर पूछे कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष किसे बनाया गया था तो जॉर्ज यूल को। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में टाइपिंग एरर है। यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, तो इसका तो आंसर होगा WC बनर्जी, लेकिन एक भी ऑप्शन में WC बनर्जी नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न को बता देते हैं। पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूल ए ओ ह्यूम, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले भारत आने वाले और बाद में जाने वाले कौन था? तो 23 का आंसर है ये कौन था? पुर्तगाली याद रखना है। ए ऑप्शन सही जवाब है। सबसे पहला पुर्तगाली 1498 में आया था, वास्को डी गामा, आप लोगों को पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में कहाँ एक साथ आए थे? सही जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था इसी में आए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार 1916 में। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये आत्मकथा है अबुल कलाम आज़ाद की। ए ऑप्शन सही जवाब है, अबुल कलाम आज़ाद। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कौन था? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कौन था? सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ हुआ था किस वर्ष? तो ये 1854 में हुआ था। कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से पुणे याद रखना है। किसके शासनकाल में? तो डलहौजी के शासनकाल में, ध्यान रखना है। पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो पहला भक्ति आंदोलन जो है सही जवाब है रामानुज, डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए बात करें हुमायूं की आत्मकथा जो है ये लिखा गया था किसके द्वारा? तो गुलबदन बेगम, डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। किस स्थान में बुलंद दरवाजा का मुख्य द्वार है? तो ये आखिरी प्रश्न है, इसका सही जवाब है फतेहपुर सीकरी। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने 30 प्रश्नों को कवर किया। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।